यहाँ पर सारी जानकारियाँ सही दी जाती है, फिजूल का वक्त बर्बाद नहीं किया जाता है। कहते हैं गायत्री महामंत्र का नाम सुनकर काल भी अपना रास्ता बदल लेते हैं, फिर जीवन की समस्याएं तो तुच्छ हैं। सचमुच गायत्री महामंत्र साधना में असीम संभावनाएं हैं। चलिए आज जानते हैं हमारे गुजरात के एक परिजन ने 1.25 लाख जप करके अपनी जीवन को एक नया आयाम दिया। सारी बातों को गहराई से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। हमारे लाखों परिजन वर्षों से गायत्री साधना कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई विशेष लाभ नहीं मिलता। क्या आप जानते हैं हमारे परम पूज्य गुरुदेव हम गायत्री परिजनों से किस प्रकार के साधना की आकांक्षा रखते हैं? आगे चलकर आपको बताऊंगा कि परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार गायत्री साधना कैसे करें। आपके बहुमूल्य समय को गवाए बिना शुरू करते हैं आज का विशेष वीडियो। हमारे विट्ठल भाई साहब जो अहमदाबाद गुजरात के रहने वाले हैं, अपनी बातों को कलमबद्ध करते हुए कहते हैं कि मैं अपने परिवार के साथ युगांडा पूर्व अफ्रीका में रहता था। वहाँ मेरा व्यापार का काम था। सफलता न मिलने के कारण मैं मानसिक रोगों से ग्रस्त हो गया। इलाज के लिए मुझे आए दिन बिजली के झटके दिए जाते थे। अंततः थक हार कर सन 1972 में मैं अपने पैतृक गांव खडाना, तालुका पेटलाद, जिला आनंद, गुजरात वापस आ गया। खडाना में रहने के लिए हमने एक किराए का मकान ले लिया। कुछ आमदनी हो जाए इसलिए एक छोटी सी दुकान प्रारंभ कर दी। जीवन में आगे बढ़ने के 2 ही विकल्प थे, व्यवसाय अथवा नौकरी। अच्छे व्यापार के लिए पैसे ना था और नौकरी के लिए आयु आड़े आ गई। उस समय आयु 36 वर्ष थी। मैं बहुत परेशान था, कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। 19 सितंबर 1975 को मैंने अपनी सारी परेशानी मित्र श्री मान सिंह भाई चौहान को बताया। उसने मुझे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का हवाला देते हुए गायत्री उपासना की सलाह दी। साथ में एक गायत्री साधना परक पुस्तक भी हाथ में थमा दी। पुस्तक पढ़ने में मेरी कोई रुचि नहीं थी, पर यूं ही मैंने पुस्तक को बीच से खोल लिया। उस पृष्ठ में लिखा था 1.25 लाख का जप करने से बड़ी समस्याएं भी हल हो जाती हैं। इसी वाक्य को मैंने आधार बना लिया कि एक बार 1.25 लाख गायत्री मंत्र का जप करके जांच कर लेते हैं। कुछ लाभ हुआ तो ठीक, नहीं तो आगे और नहीं करूँगा। पूरे नियम अनुशासन का पालन करते हुए मैंने अनुष्ठान पूर्ण किया। निष्ठापूर्वक की गई गायत्री उपासना का लाभ तो होना ही था। अनुष्ठान के परिणाम स्वरूप मेरी अशांति बहुत दूर हो गई और मैं स्वयं के भीतर आत्मबल और उत्साह में आश्चर्यजनक बढ़ोतरी का अनुभव करने लगा। अब तो एक ही लौ थी कि कब और कैसे गुरुजी से मुलाकात हो। हरिद्वार जाने के लिए 9 जून 1976 का दिन तय था। 8 जून की रात भयंकर आंधी तूफान आया। रात भर वर्षा होती रही। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उसी समय आपातकाल की घोषणा की थी। सभी जगह तनाव की स्थिति थी। घर परिवार वाले हरिद्वार जाने के लिए मना कर रहे थे, पर साहस कर हरिद्वार के लिए निकल ही गया। अंततः 12 जून 1976 को शांति कुंज हरिद्वार आ पहुंचा। वहां पर आश्रम की मर्यादा अनुशासन समझाकर एक कमरे में ठहरा दिया गया। उसमें पहले से 2-3 भाई और थे। वे दरवाज़ा बंद करके सिगरेट बीड़ी पीते और मुझे भी आग्रह करते। उन दिनों मैं 40-50 बीड़ियाँ पी जाता था। मेरा मन भी बीड़ी पीने को करता था, पर आश्रम की मर्यादा को ध्यान में रखकर मैंने एक भी बीड़ी नहीं पी।
13 जून 1976 को प्रातः 9:30 बजे गुरुजी के प्रथम दर्शन हुए। मैंने गुरुजी से अपनी नौकरी के लिए पूछा। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा, बेटा 1 वर्ष में तेरी नौकरी लग जाएगी। मुझे लगा बस यूं ही बहला रहे हैं। उम्र अधिक हो गई थी, तब 40 वर्ष का हो चुका था। अब कैसे और क्या होगा। खैर घर वापस लौट आया। ठीक 1 वर्ष बाद 13 जून 1977 को प्रातः 9:30 बजे मुझे सूचना मिली कि अहमदाबाद कॉरपोरेशन के हेल्थ विभाग में मेरी नियुक्ति हो गई है। यह इंटरव्यू बहुत पहले हुई थी। उसमें सिलेक्शन की कोई उम्मीद नहीं थी। सैकड़ों प्रतिभागी थे। मेरा चयन असंभव ही था। यह गुरुजी के आशीर्वाद का चमत्कार था। सन 1977 में मैंने अपने गांव में आदरणीय रमन भाई, श्री प्रभुदास जी, श्री जीवा भाई जी, मानसिंह भाई जी के सहयोग से अपने गांव में गायत्री परिवार शाखा की स्थापना की। नौकरी के साथ साथ मैंने साहित्य प्रचार के लिए झोला पुस्तकालय ज्ञान रथ संचालन का कार्य भी प्रारंभ किया। इस कार्य में मुझे श्री भूपत भाई गज्जर और श्री अनिल भाई पाठक का सहयोग मिला। 1977 से प्रारंभ यह शुभ कार्य अभी तक चल रहा है। हमारे गांव में 500 से अधिक युग शक्ति गायत्री पत्रिका के सदस्य बन गए। मैं अभी भी घर घर जाकर पाठकों को पत्रिका वितरित करता हूं। गुरुजी के बताए मार्ग में चलने से मेरी मानसिक बीमारी भी ठीक हो गई। मैं सपरिवार 1983 में हरिद्वार शांति कुंज आया। गुरुजी से भेंट हुई। मैंने प्रार्थना की, मेरी पुत्री गायत्री पढ़ने में बहुत कमज़ोर है और पढ़ाई ठीक नहीं रहेगी तो विवाह में कठिनाई होगी। गुरुजी ने कहा, चिंता ना करो, यह हमारी पुत्री है। मैं अच्छा लड़का ढूंढूंगा। यह भी आश्चर्य है, शादी अच्छी हुई, लड़की अपने परिवार के साथ सुखी संपन्न है। मैंने एक प्रार्थना और की थी, मेरे कोई पुत्र नहीं है। इस पर उन्होंने कहा, हाँ तुम्हें पुत्र तो होगा, परंतु बच्चे को असाध्य मानसिक बीमारी होगी तथा झगड़ालू भी होगा। सचमुच दिसंबर 1984 में हमारे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। माताजी ने उसका नाम कृष्णकांत रखा। उसके स्वास्थ्य को लेकर हम लोग सदा चिंतित रहते थे। हमने माताजी से इस संदर्भ में कहा तो माताजी ने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही बच्चा बीमारी से मुक्त हो जाएगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी। सन 1989 में मैं पुत्र को लेकर शांति कुंज गया था। गुरुजी ने बालक के सिर पर कृपा कर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। उसी दिन अचानक बच्चा खेलते खेलते गिर पड़ा और चोट लगी। हम घबरा गए, डॉक्टर के पास गए। पता चला कि उसके रोग का निवारण गुरुदेव की कृपा से हो गया है। यह तो मैं समझ गया था कि सारे दुख कष्ट अपने ही कर्मों से होते हैं। दूसरे दिन मैंने अपने जीवन में जो दुष्कर्म किए थे उनको स्वीकार किया और लिखित में क्षमा याचना की। ईश्वर की कृपा, गुरुजी के आशीर्वाद के कारण आज मैं सुखपूर्वक अपने परिवार के साथ अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। मुझे पता है यहाँ तक वीडियो देखते हुए गुरु सत्ता का कोई विशेष परिजन ही आया है, तो कुछ विशेष बातें सिर्फ आपके लिए। आप गायत्री साधना कर रहे हैं लेकिन आपको कुछ खास लाभ नहीं मिल रहा है। हो सकता है आपकी गायत्री साधना में कुछ कमी रह जाती हो। क्या आप जानते हैं हमारे परम पूज्य गुरुदेव किस प्रकार की गायत्री साधना चाहते हैं? तो अभी हमारे आई बटन में जाएं, वहाँ एक वीडियो है। परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार गायत्री साधना कैसे करें, वीडियो देखें और आज ही गायत्री साधना में परिवर्तन लाकर विशेष लाभ की प्राप्ति करें। हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। हर समस्या का हल है। अगर आपके जीवन से जुड़ी कोई भी प्रश्न है
तो अभी कमेंट बॉक्स में जाकर पूछें। पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म उपस्थिति में आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। अपना सलाह व मार्गदर्शन अपने युवा परिवार को जरूर दें। आपका युवा परिवार आपके हर सलाह का स्वागत करती है। वीडियो में कहीं भी त्रुटि है तो अभी कमेंट करके बताएं। उन त्रुटियों को अविलंब दूर किया जाएगा। वीडियो को कम से कम 5 गायत्री परिजनों को शेयर जरूर करें। जो भी बातें अच्छी लगी परम पूज्य गुरुदेव और जो बातें बुरी लगी हमारी अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कर दें। वीडियो देखने वाले हर भाइयों बहनों वो गायत्री परिजनों के चरणों में सादर प्रणाम। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ गायत्री, जय गुरुदेव। बड़े चैनलों को सब सपोर्ट करते हैं, क्या आप अपने इस छोटे से युवा परिवार को सपोर्ट नहीं करोगे? सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और स्क्रीन पर दिख रहे नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें।